इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए मोबाइल फ़ोनों की जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने आई 9 याचिकाओं पर करीब घंटे भर सुनवाई की। सबसे पहले याचिकाकर्ता एमएल शर्मा की याचिका का नंबर आया। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में अखबार की कटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई ठोस तर्क, सबूत, दस्तावेज, दलीलें, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसी याचिकाएं दाखिल करने से पहले सॉलिड होमवर्क होना चाहिए। कोर्ट ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले हम बाकी याचिकाओं पर ध्यान देते हैं। और इसके बाद नंबर आया वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखनी शुरू की और उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा में भी ये मान चुकी है कि 121 लोग जासूसी के निशाने पर थे जिनके फ़ोनों की जांच की गई, लेकिन अब खुलासा जिस तरह से हुआ है उसमें ऐसे लोगों के नाम आए हैं जो ना तो कश्मीर में आतंकवादी हैं, ना कोई ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नौकरशाह, वरिष्ठ वकील, जज, इस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं। ये सचमुच चिंता की बात है। कोर्ट ने भी कहा कि गंभीर मसला है, लिहाजा इस पर काफ़ी सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। 1 घंटा करीब सुनवाई चली, जिसमें सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें दी। कोर्ट को सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये भी था, मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने कहा कि हम उनको नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इसको इन पक्षकारों के नाम को हटाना होगा। मनोहर लाल शर्मा फिर तैयार हो गए कि ठीक है, वो अपनी याचिका में संशोधन करेंगे। अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट ने अगले मंगलवार यानी 10 अगस्त को तय की है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी याचिकाकर्ता अपनी अपनी याचिका यानी अर्जी की प्रति केंद्र सरकार को देंगे, ताकि केंद्र सरकार जब अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो उसके पास सभी याचिकाओं में उठाए गए सभी सवाल और बिंदुओं पर बिंदुवार जवाब होने चाहिए। जो कोर्ट जो भी सवाल पूछे, जिन सवालों पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहे, तो सरकार के पास और सारे जवाब तैयार रहने चाहिए। सुनवाई कई दिलचस्प मोड़ से होकर गुजरी, जिसमें एडीआर की तरफ से जयदीप छोकर की ओर से श्याम दीवान वरिष्ठ वकील वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो लिस्ट आई है, जो सिटीजन लैब जो कनाडा का है या फ्रांस की एक एजेंसी है, उसकी तरफ से जो लिस्ट आई हैं उसमें जगदीप छोकर का भी नाम है। कोर्ट ने कहा कि जब आपको 2 साल पहले ही आपको पक्का यकीन है कि आपके फ़ोन की जासूसी की गई, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? अब 2 साल बाद ये अर्जी यहाँ क्यों? ये बड़ा सवाल था, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि ये लैब ने अभी हाल में खुलासा किया है, लिहाजा अब लग रहा है कि मामला ऐसा नहीं है, बहुत गंभीर है। और जिस तरह से सरकार ने 2019 में और अभी 2021 में सदन में जिस तरह से गोलमोल जवाब दिया है, उससे लेकर और आशंकाएं बढ़ती हैं, लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर वो नोटिस भी जारी करे तो केंद्र सरकार की तरफ से किसी को नोटिस रिसीव करने के लिए होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें विदेशी कंपनी भी इन्वॉल्व है, उसका भी नाम आ रहा है, लिहाजा ये पेंच वाला मामला है और इसमें कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन केंद्र सरकार को सभी याचिकाओं की प्रति देने के आदेश का मतलब साफ है कि केंद्र अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए। अगली सुनवाई में उन याचिकाओं में से जिन सवालों पर कोर्ट जवाब लेना चाहे, केंद्र के पास वो जवाब तैयार रहने चाहिए। यानी नोटिस तो नहीं हुआ है, लेकिन अघोषित रूप से केंद्र सरकार के लिए यही आदेश माना जाए कि वो सारी याचिकाओं पर अपनी तरफ से जवाब तैयार रखे और अगली सुनवाई में जो भी सवाल जवाब होंगे उस पर सारी बातें हों। कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।